अकबर अपने दरबार में इधर से जाया करते थे और ये सब स्टेयर हुआ करती थी उस टाइम में। 2010 में इसको स्टेयर यानी सीढ़ियों को हटा दिया और ये जाली लगा दी है। ये 2010 में बनी है। बस जोधा अकबर अभी मूवीज़ आई थी, उसकी शूटिंग इसी जगह की है, यहाँ की है और बाहर की साइड की है। तो उसके बाद पर एक रिवाज बन गया कि अकबर का जब दीवान खास यानी अकबर का पार्लियामेंट्स, अकबर और अकबर के 9 मंत्री बैठ के मीटिंग किया करते थे। बाहर से देखने पे ये लगेगा 2 मंजिलें, लेकिन एक ही मंजिल है। हाँ, एक तरह से सभी धर्मों का आदर करते थे, तो ऐसा क्या मतलब दिखता है इन स्ट्रक्चर्स में, क्या दिखता है? जब सलीम का जन्म हुआ यानी कि उसकी पैदाइश हुई तो यहाँ पर तोला था सोने चांदी के सिक्कों से, इसलिए ये तुलादान कहलाता है पूरा हिस्सा। एक धर्म चलाया था दीन इलाही यानी सारे धर्मों को साथ लेके चलना, तो इस पिलर पे दिखा दिया है। वो जो आर्किटेक्चर हैं यानी सारे धर्मों को सम्मान आदर करना, वो इस पे दिखाया है। और आजकल जो सीमेंट है, ये सीमेंट नहीं है, इसके अंदर क्या लगा है, चूना खाने का जो चूना होता है ना, चूना है, दाल है, शहद है, वो सब लगा हुआ है इसके ऊपर। जोधा और अकबर की तमाम कहानियाँ आप लोगों ने सुना होगा। इस वक्त हम फतेहपुर सिकरी में हैं। यहाँ पर जो महल बना हुआ जोधा और अकबर की तमाम कहानियाँ हैं, बीरबल की भी तमाम कहानियाँ हैं। तो आइए आपको जो यहाँ की कहानियाँ हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। यह है दीवाने हम। तो सबसे पहले जो इंडिया में आना हुआ था बाबर का 1526 में, जो पहली फाइट हुई थी वो पानीपत की हुई थी। इब्राहिम लोदी से जीतने के बाद सेकंड जो फाइट थी वो खानवा की थी। खानवा यहाँ से 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो खानवा में जो फाइट थी सेकंड, वो राणा सांगा और बाबर के बीच में थी। इधर से आइए तो फिर इधर से आइए। तो बाबर के जो बीच में जो सेकंड जो फाइट थी, तो जो राजपूत आर्मी थी वो 2 लाख थी और मुग़ल आर्मी थी वो 12,000 थी। लेकिन बाबर के पास तोप और बारूद थी, इसलिए बाबर की यानी फतेह हुई और इसको एक नया नाम दिया सीकरी, क्योंकि यहाँ से लेके अजमेर तक टोटल सिकरवार राजपूत थे। तो सिकरवार से सिकरवार राजपूतों की वजह से इसे सीकरी, हाँ सीकरी, ठीक है। तो सीकरी गांव बसाया और यहाँ से जीतने के बाद बाबर अफगानिस्तान लौट गए, ठीक है। और बाबर के जो लड़के थे हुमायूं, उनका इधर आना नहीं हुआ। और बाबर के ग्रैंडसन अकबर अकबर के 12 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, ठीक है। तो 6 बार अजमेर जाना हुआ। अजमेर से उनको बशारत यानी सपना हुआ यहाँ आने के लिए सीकरी। तो जब वो सीकरी आया तो सीकरी में सलीम चिश्ती, जो कि मोइनुद्दीन अजमेरी जो हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनकी 7वीं पीढ़ी से हैं ये सलीम चिश्ती। तो जब वो यहाँ पर आए अकबर, तो उस टाइम वो हयात थे यानी ज़िंदा थे। तो अकबर अपनी 3 रानियों को लेके आया। तो अकबर की जो सबसे छोटी रानी थी जोधाबाई, जो कि हिंदू लेडीज़ थी, तो जोधाबाई को इन्होंने दुआ दिया यानी आशीर्वाद दिया। तो जोधाबाई से लड़का हुआ, तो उसमें शर्त थी कि लड़के का नाम मुस्लिम नाम रखा जाएगा, तो इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया, ठीक है। तो 12 साल बाद जब औलाद मिली तो ये 15 साल में पूरा बन के तैयार हुआ। फिर यानी 1571 से लेके 1586 15 साल ये कैपिटल रहा मुगलों की। पहली कैपिटल आगरा, सेकंड फतेहपुर सीकरी। तो ये जो है दीवाने आम कहलाता है, यानी आम जनता के जजमेंट करने की जगह। वो सामने अकबर के बैठने की जगह थी, दोनों जो जालियों के बीच में, दोनों साइड में अकबर के 9 मंत्री बैठते थे। सारा पब्लिक ऑडियंस के लिए हुआ करता था, ठीक है। अगर किसी को मौत की सज़ा देनी है तो यहाँ पर एक एलिफेंट था जो जोधाबाई की शादी में मिला था। उस हाथी का काम ये था कि राजा के सामने हाथी को ले गए और जिसको सज़ा देनी होती थी हाथी के पैर से उसको कुचल दिया, ऑन द स्पॉट डेथ। तो मंडे और फ्राइडे को यहाँ दरबार लगता था, आम दरबार, इसलिए इसको दीवाने आम बोला जाता है। आइए करके जाने के लिए आउटसाइड का रास्ता इधर से था, इनसाइड का अंदर से है। वहीं चल के बताऊंगा। आइए। हाँ देखिए, ये जो है रास्ता आउटसाइड का है, ठीक है। अकबर अपने दरबार में इधर से जाया करते थे और ये सब स्टेयर हुआ करती थी उस टाइम में। 2010 में इसको स्टेयर यानी सीढ़ियों को हटा दिया और ये जाली लगा दी है। ये 2010 में बनी है और ये जो जाली बनी है ये 475 साल पुरानी है जो। और इसको बनाने वाले राजपूत कारीगर थे जो सीकरी में आज भी मौजूद हैं। तो उनके पुरखों ने जी काम करा और आज भी नई पीढ़ी काम कर रही है। जैसे ये पिलर बना है आपके बराबर में, वो पिलर है, अब ये नया काम हुआ है ये। तो इसके अंदर टोटल स्टोन है, रेड स्टोन,
और आजकल जो सीमेंट है ये सीमेंट नहीं है, इसके अंदर क्या लगा है, चूना खाने का जो चूना होता है ना, चूना है, दाल है, शहद है, वो सब लगा हुआ है इसके ऊपर। आइए तोलादान के नाम से मशहूर है। जब सलीम का जन्म हुआ था तो सलीम को यहाँ पर तोला गया था सोने चांदी के सिक्कों से। जब सलीम का जन्म हुआ यानी कि उसकी पैदाइश हुई तो यहाँ पर तोला था सोने चांदी के सिक्कों से, इसलिए ये तोलादान कहलाता है पूरा हिस्सा। जोधा अकबर अभी मूवीज़ आई थी उसकी शूटिंग इसी जगह की है, यहाँ की है और बाहर की साइड की है। तो उसके बाद फिर एक रिवाज बन गया कि अकबर का जब जन्मदिन हुआ करता था अकबर को भी यहाँ तोला जाता था, और वो सामने अकबर, मानसिंह, बीरबल बैठते थे, स्टेज बना के यहाँ से पब्लिक आती थी, दोनों साइड में ड्रम बजा करते थे। तो ये पूरा हिस्सा तोलादान कहलाता है। वो सामने है दीवान ख़ास, वो दीवान आम था, ये दीवान ख़ास यानी अकबर का पार्लियामेंट्स। अकबर और अकबर के 9 मंत्री बैठ के मीटिंग किया करते थे। बाहर से देखने पे ये लगेगा 2 मंजिलें, लेकिन एक ही मंजिल है ये। वो जो जैन मंदिर होते हैं उसी टाइप का इसको बनाया है, जैन आर्किटेक्चर पे। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, तो वो पिलर है एक बीच में, उस पिलर पे सारे सिंबल दिखा दिए हैं यानी निशान। आपके जैन भी है, बौद्ध भी है, हिंदू भी है, वो सब उसके अंदर है सब। आइए थोड़ा सा देखते हैं। सारे धर्मों को उन्होंने चलाया था, हाँ। क्या था। आइए देखिए, अकबर के बारे में कहा जाता था कि अकबर एक तरह से सभी धर्मों का आदर करते थे, तो ऐसा क्या मतलब दिखता है इन स्ट्रक्चर्स में, क्या दिखता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको दिखाया था वो दीवान आम था, ये तोलादान है, ये दीवान ख़ास यानी अकबर का पार्लियामेंट्स। तो अकबर ऊपर बैठ के जजमेंट किया करते थे, डिसीजन ऑर्डर फॉलो किया करते थे। जाने के लिए इसके 2 रास्ते थे, एक रास्ता उधर से, ठीक है, एक रास्ता इधर से, इस साइड से। और इबादत करने की जगह भी ऊपर ही थी, ऊपर भी इबादत किया करते थे, इबादत खाना भी कहलाता है ये। और जो जैन मंदिर होते हैं लोटस टाइप का, जैन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। एक धर्म चलाया था दीन इलाही यानी सारे धर्मों को साथ लेके चलना, तो इस पिलर पे दिखा दिया है वो जो आर्किटेक्चर हैं यानी सारे धर्मों को सम्मान आदर करना, वो इस पे दिखाया है। सबसे ऊपर है आपका जैन आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके नीचे पीपल का पत्ता हिंदू आर्किटेक्चर, फिर आपका बौद्ध आर्किटेक्चर, यहूदी छोटा सा जो बना है, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये राजपूत, ये अकबर का क्राउन, अकबर का मुकुट, ये रुकैया बेगम का सर का ताज यानी मुकुट, सबसे नीचे जोधाबाई की साड़ी का बॉर्डर। तो सारे धर्मों को इस पिलर पे दिखा दिया है। आपका जैन भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, उसी का नाम तो दीन इलाही, लेकिन वो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और भी जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए अलविदा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।